हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 4 को शुरू करते हैं। मेरा हस्बैंड। ईबो के मुंह से ये बात सुनते ही जान अपनी जगह पर ही थम गया। कहीं ना कहीं वो ये बात जानता था कि ईबो उससे मिलना नहीं चाहता है। सच था, बहुत कड़वा था और जान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसके दिमाग में बार बार यही बात चल रही थी, कौन है जो वांगीबो की आंखों में कांटे की तरह चुभता है। ये बात उसके दिल को तार तार कर चुकी थी। उसने जो भी होप्स रखे थे एक ना एक दिन वो अपने प्यार से ज़रूर मिलेगा, वो सब टूटकर बिखर गए थे। उसकी आंखों के सामने ईबो वहाँ से चला गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सका। उसे नहीं समझा सका कि वो उससे कितना प्यार करता है। चेंग ने जब ईबो को जाते हुए देखा तो हार कर वो भी पीछे मुड़ गया, लेकिन वो भी अपनी जगह पर फ्रीज हो गया क्योंकि सामने जान खड़ा था। जान के गालों पर अभी भी उसकी आंखों से ओझल हो चुके आंसुओं के दाग थे। चेंग ने जान को पुकारा भी, लेकिन जान जवाब देने की हालत में नहीं था, तो चेंग ने कंधे से पकड़कर उसे हिलाया। जान ने जब चेंग की तरफ देखा तो चेंग ने कहा, जान क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, जान ने जवाब दिया, लेकिन तभी एक और आंसू उसकी आंखों से ओझल हो गया। जान किसी को भी अपनी यह हालत दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो जल्दबाजी में वहां से निकल गया। जान बहुत बुरी तरह से टूट चुका था और अभी पता नहीं कहाँ जा रहा था। चेंग तो उसके पीछे भागा भी, लेकिन वो जान को पकड़ नहीं पाया। उसी हालत में वो वापस जाने लगा क्योंकि उसे पता नहीं था कि जान अब क्या करने वाला है। तभी वो किसी से टकराया। सामने वाले पर्सन ने जब कहा, हे एंग्री बर्ड, क्यों परेशान हो? तब चेंग ने देखा वो और कोई नहीं, क्वान उसका हस्बैंड था। अपने हस्बैंड की वार्मथ पाकर चेंग रिलैक्स तो हो गया, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हुई। तो क्वान ने पूछा, क्या हुआ चेंग? जान और ईबो। चेंग बोलते बोलते रुक गया, तो क्वान ने पूछा, उन्हें क्या हुआ? अब चेंग ने क्वान को पूरा वाकया बताया, तो क्वान ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जान को देख लूँगा, तुम बस ईबो की फिक्र करो। चेंग उसे विरोध करना चाहता था, लेकिन कुआन ने उसे चुप करा दिया। तो चेंग ने कहा, ठीक है कुआन, अपना ख्याल रखना। कुआन ने चेंग के फोरहेड पर किस किया और वो वहाँ से चला गया। बिल्डिंग से नीचे उतरते ही जान ने अपने ड्राइवर से कहा, मिस्टर लाम, कार की चाबी दीजिए। सर, आपकी कार? लाम के कुछ आगे बोलने से पहले ही जान ने कहा, मैंने चाबियाँ मांगी है। जैसे ही कार की चाबियाँ उसके हाथ में आई, उसने अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहा, मेरा पीछा करने की ज़रूरत नहीं है। जान वहाँ से चला गया। उसका दम घुट रहा था। जहाँ पर उसके प्यार ने उसे नकार दिया, ऐसी जगह पर वो कैसे रुक सकता है? उसकी आंखों से और भी आंसू बहने लगे जब बार बार उसके दिमाग में वो बात दोहराई जाने लगी। बिना किसी चीज़ का ख्याल किए जान बस कार चलाए जा रहा था। शहर कब का पीछे छूट चुका था। रास्ता बिल्कुल उसके दिल की तरह खाली था। न उसे मंजिल का पता था, न ही परवाह। मेरा हस्बैंड, उसके दिमाग में फिर से एक बार वही बात दोहराई गई। आंसुओं की वजह से उसकी नज़र धुंधली हो चुकी थी। उसके दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि सामने से आने वाली गाड़ी भी उसे नज़र नहीं आ रही थी। जब उसे बहुत ज़ोर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी, तब कहीं जाकर जान के होश लौटे। वो तो शुक्र है कि जान एक मंजा हुआ ड्राइवर था। उसने तुरंत ब्रेक लगा दिए, जिसकी वजह से आने वाला खतरा टल गया, वरना उसकी हाई स्पीड कार तो अभी चकनाचूर हो जाती। इस ख्याल से ही जान कांप उठा, तुरंत कार से बाहर आ गया। उसने अपने आप को कब्रिस्तान के सामने पाया। फिर से एक बार उसके दिल में अपने माता पिता से मिलने की चाहत जाग उठी, क्योंकि इस अकेलेपन में एक वो ही तो जान का सहारा थे। कब्रिस्तान का दरवाज़ा खुलकर जान की कार प्राइवेट सिमेट्री की ओर चली गई, जो शाओ फैमिली और वांग फैमिली को बिलोंग करती थी। कार से उतरकर जान तुरंत अपने माता पिता और पाक की तरफ भागा, अपने घुटनों पर आ गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इन तीनों के अलावा और किसके सामने वो अपना दिल खोल कर रखता? कौन था जो उसे समझता, उसे संभालता? बाकी दुनिया तो उसे जज करने के लिए एक पैर पर खड़ी रहती है, इसलिए उनके सामने हमेशा ही उसे नकाब ओढ़ कर रहना पड़ता है। लेकिन अपने माता पिता के पास, अपने पाक के पास वो दिल खोल कर रो तो सकता है। उसे पता भी नहीं चला कि कितना वक्त गुजर गया।
जब उसके आंसू खत्म हो गए, उसने अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखकर कहा, माँ, बहुत दर्द हो रहा है माँ। उसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई। आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने कहा, माँ, तुम्हें लग रहा होगा ना, जहान ऐसे क्यों रो रहा है? मैं तो कभी नहीं रोता ना। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं कभी नहीं रोऊंगा। मैं एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा, ऐसा इंसान जिस पर तुम्हें बहुत नाज होगा। पर माँ, जिसे जिसे आप बहुत प्यार करते हो, वो आपसे नफरत करता हो और आपसे मिलना नहीं चाहता हो, तो बहुत दर्द होता है माँ। सच में बहुत दर्द होता है। जान की छाती में दर्द होने लगा। छाती पर हाथ घिसकर वो उस दर्द को कम करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी बात अभी तक खत्म नहीं हुई थी। वो रोते हुए बोला, माँ, क्या आप सब लोग मुझसे इतना परेशान हो चुके हो कि सभी मुझे छोड़कर जा रहे हो? आप चले गए, पापा चले गए, भाभी चले गए, और अब ईवो भी जा रहा है। वो मुझसे नफरत करता है माँ। जान अपनी ज़िंदगी के लिए किसी को भी दोष नहीं देता था। अपने माता पिता के मौत के बाद भी उसने अपने आप को संभाल लिया था। हाँ, वो उनसे प्यार बहुत करता था, इसके लिए वो अब भी उसके दिल में जिंदा थे। वो अपने पास से भी बहुत प्यार करता था। जब वो चले गए तब जान को ऐसा लगा उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन उसे ईवो को संभालना था। इसलिए टूटने के बाद भी वो डटकर खड़ा रहा ईवो के लिए। अपने माता पिता को खोने का दर्द वो बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो ईवो को संभालना चाहता था। ऐसे नाजुक हालत में भी जहाँ वो खुद टूट रहा था, वो ईवो का सहारा बनना चाहता था। उसे बाहों में लेकर बताना चाहता था कि वो है उसके लिए, वो प्यार करता है उससे, पर वो उसे कह ही नहीं पाया। इससे पहले ही वो ईवो से जुदा हो गया। पर जुदा होने के बाद भी वो ईवो के साथ रहा। एक पल के लिए भी उसने वो साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा। ईवो ही उसके जीने का एकमात्र सहारा और लक्ष्य बन गया। लेकिन आज वो भी उससे अलग हो रहा था। जान ने कहा, मॉम, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मैं बस एक आखिरी बार ईवो से मिलना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि ये जान उसे कितना प्यार करता है, उसकी कितनी परवाह करता है। रोते हुए जान ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। हजारों तारे टिमटिमा रहे थे। ईवो भी उसके लिए उन तारों की ही तरह था। वो कभी उन्हें नहीं पा सकता था, ना ही ईवो को। उसने कहा, पता नहीं ईवो मेरे साथ कितना वक्त बिताएगा, शायद कुछ घंटे या फिर कुछ दिन, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। उसे कन्फेस करूंगा, चाहे फिर वो मुझसे नफरत ही क्यों ना करने लगे। हाथ उठाते हुए वो बोला, इन तारों को तो हर कोई अपनाना चाहता है, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के सितारे को ऐसे नहीं जाने दूंगा। मैं बस उसे अपने लिए संभाल कर रखूंगा। धीरे धीरे जान की आंखें बंद होने लगी। दिन भर की भागा दौड़ी ने उसके दिमाग और शरीर दोनों को थका दिया था। जान वही अपनी माँ के कब्र के पास ही सो गया। दूसरी तरफ शहर में यूनमिंग बार में ईवो लगातार शराब पिए जा रहा था। आज भी उसका एक ही उद्देश्य था कि उसे इतनी पीनी है कि वो सब कुछ भूल जाए और फिर से अपनी वामत को पाए। एज यूजुअल ईवो के पास कोई चला आया। ईवो मुस्कुराया, उसकी वामत लौट आई थी। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो लड़खड़ाया, तो उस पर्सन ने आगे आकर ईवो को संभाल लिया और कहा, ईवो, तुम इतनी क्यों पी रहे हो? उस पर्सन की आवाज़ सुनकर बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर ईवो ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो चेंग? चेंग ने कहा, मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। तो ईवो ने कहा, मैं नहीं जाना चाहता। पर क्यों? चेंग ने पूछा। तो ईवो ने कहा, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। चेंग पहले तो कंफ्यूज हो गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि पिछले 6 महीने से जान ही ईवो की देखभाल कर रहा है।
पर शायद आज जहान आने की हालत में नहीं था, इसलिए चेंग ने ईबो को उठाया और तुरंत वहाँ से बाहर आ गया। इधर जहान के पास भी कोई आ गया था जो कब से उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर उस आदमी की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। वो और कोई नहीं, क्वान था। उसकी हालत देखकर क्वान की समझ में आ गया कि उसका सीईओ दोस्त कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा है। क्वान भी जहान को लेकर कार में आ गया। अब चेंग और क्वान दोनों ने ठान लिया था, बस अब और लुका छुपी नहीं, तुम दोनों को आमने सामने आना होगा। और अब इस बात का ख्याल हम रखेंगे कि तुम दोनों आमने सामने कैसे आते हो और अपनी खुशियों की तलाश कैसे करते हो। अगली सुबह शाओ मेंशन में जहान हमेशा की तरह अपने बेड में था। सुबह का वक्त था और जहान अपने बहुत बड़े डर का सामना कर रहा था। वो पसीने से तरबतर हो चुका था। तभी अलार्म बजा और जहान का सपना और नींद दोनों टूट गए। आंखों में आंसू और दिल में दर्द दस्तक दे गए। अपने दिल को शांत करते हुए वो बोला, इतना भी दर्द मत लो, मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन शांत हो जाओ। दरवाजे पर नॉक सुनाई दिया तो जहान ने अंदर आने को बोला। बटलर हान ने अंदर आते ही शाहजहान को गुड मॉर्निंग विश किया। मॉर्निंग मिस्टर हान कहते हुए जहान अपने बिस्तर से उतर गया। उसे जानना था कि उसे रात को घर पर कौन लेकर आया। जब उसने मिस्टर हान से पूछा तो उन्होंने बताया कि क्वान उसे वापस लेकर आया है। पहले तो जहान शॉक्ड हो गया क्योंकि उसने साफ साफ उसका पीछा करने से मना किया था, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके कार का जीपीएस उसके 2 सिक्योरिटी कार्स के साथ भी जुड़ा हुआ था, ये उसे याद आया। साथ ही क्वान उसका बेस्ट फ्रेंड था, उसे तो पता ही होगा ना कि जहान कहाँ जा सकता है। साय करते हुए जहान बटलर हान से बोला कि मिस्टर लाम को 1 घंटे में गाड़ी रेडी करने के लिए कह दीजिए, मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। इस बात पर बटलर हान चौंक गए क्योंकि कल रात की जहान की हालत उन्होंने देखी थी। उनके ख्याल से जहान को कम से कम आज के दिन तो आराम करना चाहिए था। बट मास्टर जहान, उन्होंने जहान को रोकने की कोशिश की। क्या? जहान ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही बटलर हान कांप गए। यस सर कहकर वहाँ से चले गए। 8:30 बजे जहान ने अपने आप को आखिरी बार मिरर में चेक किया और कमरे से बाहर आया। नीचे बटलर हान उसी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने आते ही जहान से कहा, मास्टर ब्रेकफास्ट तैयार है। तो जहान ने जवाब दिया कि उसे भूख नहीं है। वो सीधा दरवाजे की तरफ चला गया जहाँ मिस्टर लाम पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। जहान सीधा शॉ कॉरपोरेशन पहुंचा। हमेशा की तरह सीरियस फेस के साथ जब वो रिसेप्शन एरिया में पहुंचा, बिल्कुल सन्नाटा छा गया। पर्सनल एलिवेटर से वो 80 मंजिला इमारत के टॉप मोस्ट फ्लोर पर पहुंच गया। इससे पहले कि वो अपने केबिन में जाता, उसने पाया उसका पीए वेनिंग और क्वान आपस में बातें कर रहे हैं। क्वान वेनिंग से कह रहा था, वेनिंग, मिस्टर शाओ का शेड्यूल कल से स्टार्ट करो। निंग चौंक गया। कहीं उसके बॉस को अर्जेंट बिजनेस ट्रिप पर तो नहीं जाना है या फिर किसी अर्जेंट सेरेमनी में? पर उसे तो इस बात की कोई खबर नहीं। कंफ्यूज होकर उसने पूछा, पर क्यों सर? क्योंकि मिस्टर शाओ आज ऑफिस नहीं आने वाले हैं, क्वान ने कहा। इससे पहले कि वेनिंग क्वान की बातों का जवाब देता, जहान ने कहा, किसने कहा? जहान क्वान और निंग के सामने आ गया। दोनों भी शॉक हो गए। क्वान ने बटलर हान से साफ साफ कह दिया था जहान को आज रेस्ट करने के लिए कहना है, क्योंकि शायद कल के वाक़ये के बाद जहान को आराम की ज़रूरत है। लेकिन जहान तो यहाँ पर प्रकट हो चुका था। इससे पहले कि जहान की नज़रों से वेनिंग स्वाहा हो जाए, वो तुरंत अपने काम पर लग गया। जहान के सामने टैबलेट देते हुए उसका शेड्यूल उसे समझाने लगा। बस इतना ही? जहान ने पूछा। तो वेनिंग शॉक हो गया क्योंकि जहान को 4 मीटिंग्स और 2 इंस्पेक्शंस करने थे। कम से कम अगले 7 घंटों तक वो बहुत बिजी रहने वाला था। यस सर, निंग ने जवाब दिया। तो जहान ने कहा, तो फिर कल की मीटिंग्स का क्या? निंग ने कहा कि उन मीटिंग्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो जहान ने कहा, उन्हें आज ही रीशेड्यूल कर दो। जहान, तुम्हें नहीं लगता? क्वान प्रोटेस्ट करने वाला था, लेकिन जहान की नज़रों से वो भी बच नहीं पाया। क्वान को चुप करने के बाद जहान ने वेनिंग से कहा, अगली मीटिंग 10 मिनट बाद शुरू होगी। यस सर कहकर निंग वहाँ से चला गया।
चलो क्वान, कहकर जहान भी तुरंत वहाँ से निकला। क्वान साय करके जहान के पीछे चलने लगा। उसे पता था आज का दिन बहुत बिजी होने वाला है। इधर ईबो के पेंट हाउस में ईबो खिड़की के पास खड़ा था। हवाएं चल रही थी। तभी ईबो को पीछे से आवाज़ आई, ईबो मेरे बच्चे। ईबो तुरंत पीछे मुड़ गया। अपने पिता को आवाज़ लगाई, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली था। बस इतना ही नहीं, वो कमरा अब अंधेरे से भरने लगा था। ईबो लगातार अपने पिता को आवाज़ दे रहा था, पर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो चिल्ला रहा था, डैड, डैड कहाँ हो आप? वापस आ जाओ डैड। वो डरा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो पागलों की तरह अपने पिता को खोज रहा था, लेकिन कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा था। वो डरा हुआ था, अब भी खोज रहा था कुछ ऐसा जिसके सहारे वो खड़ा हो सके, जो उसे इस अंधेरे से निकाल सके। कुछ पल बीत गए। ईबो अब बच्चों की तरह रो रहा था, जैसे किसी बच्चे को अपनों ने दूर कर दिया हो। पर अचानक से कोई आया। उसने ईबो को पूरी तरह से ढक लिया। पहले तो ईबो सहम गया, लेकिन वो वार्मथ उसे जानी पहचानी लग रही थी। तुम आ गए, ईबो ने कहा। तो उस वार्मथ ने कहा, हाँ। ईबो उस वार्मथ की तरफ मुड़कर देखने ही वाला था, लेकिन तभी उसने पाया कोई उस वार्मथ को उससे दूर कर रहा है। वो अब बहुत ज़्यादा डर चुका था। अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, वापस से अपनी वार्मथ पाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके आसपास का अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। नहीं, कहते हुए ईबो चिल्लाकर उठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। अपने आप को शांत करने के लिए वो सीधा बाथरूम में चला गया। 15 मिनट तक शावर में बिताने के बाद अपने वॉक इन क्लोजेट में जाकर तैयार होने लगा। उसे बहुत अच्छी तरह से याद आ रहा था कि वो बार में था, शायद वही सो गया था। आज भी वो घर कैसे पहुंचा, वो सोच ही रहा था। उसे अपना सुबह का सपना भी याद आया, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। अपने आप को आईने में देखते हुए वांग ईबो बोला, तुम कूल गाय हो ईबो, तुम रो कैसे सकते हो? कम ऑन, संभालो अपने आप को। वो तैयार हो ही रहा था, लेकिन तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें आईं। वो अलर्ट हो गया और धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ जाने लगा। किचन में चेंग कुकिंग कर रहा था। गुड आफ्टरनून ईबो, चेंग ने ईबो को विश किया। तो ईबो ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो चेंग? आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, कल जो मैंने पोल लिया था उस पर वोटिंग तो नई स्टोरी के लिए आई है, पर कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि मुझे ये एफएफ पहले कंप्लीट कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से इस एफएफ के 25 से 26 पार्ट बनेंगे, साथ में ये ऑनगोइंग भी है। तो इसके एंड के बारे में अभी तो कुछ आइडिया नहीं है, पर फिर भी कम्युनिटी पोस्ट पर 24 घंटों में कितने कमेंट और लाइक आते हैं, इसे देखकर मैं आगे क्या करना है ये सोचूंगी। मैं जानती हूँ मैं एक साथ सभी को खुश नहीं रख सकती, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं एक के बाद एक सभी एफएफ लेकर आऊँगी, जो भी जॉनरा आप पसंद करते हैं। अभी हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है। मेरे पास सभी स्टोरीज अवेलेबल है, फिर चाहे वो ईजान हो, सानी हो, शियांग वांग हो या फिर वांगशियान। बस थोड़ा सा धीरज रखिएगा, हम एक एक करके सभी स्टोरीज देखेंगे। बस मेरी स्पीड से ख़त्म करते करते कहीं 2026 ना आ जाए। तो फिर जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए वांगशियान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।